हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, हमने शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया है। आज उसका सेकंड पार्ट है, तो समय को न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई। ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड एग्जाम जीके वाले में 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है गाल्टन, कैटल, पेस्टालोजी और वुंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वुंट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 वुंट हो जाएगा, क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की थी। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये लिपजिंग शहर जो है ये कहाँ पे है, जर्मनी में। तो जो विलियम वुंट है उन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में 1879 में पहली मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना की। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत की जो है वो 1915 में भारत की अगर बात की जाए भारत की, तो ये 1915 में भारत की 1915 में कोलकाता के सेनगुप्त के द्वारा सेनगुप्त के द्वारा, जो कि कहाँ के हैं, कोलकाता के। कोलकाता। तो जो विज्ञान की पूरे विश्व में विज्ञान की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट ने स्थापित की जर्मनी के लिपजिंग शहर में। और भारत में 1915 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की, सेनगुप्त, जो कहाँ की है, कोलकाता की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले देखिए 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कौन सा था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। और भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है 1915 में कोलकाता के सेनगुप्त के द्वारा बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिल सके। और ये जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी में, जैसे कि आप देखते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप साइकोलॉजी जब भी पढ़ें तो साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करते हैं, सिर्फ थियोरी नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ में करें तभी समझ में आएगा साइकोलॉजी। वैसे साइकोलॉजी जो है आप सभी जानते हो कि सबसे इजी सब्जेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। अभी हमने की है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट, लिपजिंग। तो अभी हमने बात की है कि विलियम वुंट ने कहाँ पे स्थापित की, लिपजिंग में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये अभी हमने की है कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के विल्हेम वुंट जाने जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम इकोनॉमिक्स जो हुई थी 2014 में, उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए, चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। तो ये अभी हमने पढ़ा है, जो विलियम वुंट उन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो इसी वजह से जाने जाते हैं कि उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2022 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है जॉन डीवी, ई.एल. थॉर्नडाइक, गाल्टन, एबिंगहॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक जो है शैक्षिक विषय में शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह या फिर जनक कहलाते हैं। शैक्षिक विषय में
शैक्षिक विषय के रूप में, शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। थॉर्नडाइक जो है वो शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। और जो थॉर्नडाइक हैं इनके जो गुरु किसको माना जाता है, वो विलियम जेम्स को। ये हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक करते रहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक शैक्षिक विषय के रूप में कौन है? E.L. थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के हैं। और अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स, जो कि थॉर्नडाइक के गुरु हैं। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, जो कि जर्मनी के हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है E.L. थॉर्नडाइक, जो कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। पूछ लिया जाए अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है वो थॉर्नडाइक के गुरु हैं। और अगर ये पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो वो है विलियम वुंट, जर्मनी में, जिन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लिप्जिंग शहर में खोली थी। आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी की जो एग्ज़ाम हुई थी 2016, उसमें पूछा गया। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस और वुंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो कि अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी है और पीछे के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीट होते हैं। उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, पूरा एक रिवीजन हो जाएगा, 360 डिग्री एनालिसिस। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में डेफिनेशन 1 या 2 डेफिनेशन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप सभी डेफिनेशन याद न करके कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं, वो ज़रूर देख कर जाएँ। और उनमें भी आप उनमें से कुछ जो की पॉइंट है उनको दिमाग में अपने अपने हिसाब से दिमाग में उनको बिठा लीजिए कि ये की पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। इसमें ऑप्शन है वुडवर्थ, स्किनर, सिम्पसन, पावलोव। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। ये किसकी है? स्किनर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। ये आप शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए, स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जहाँ पर अध्ययन एवं सीखने से संबंधित है। तो एक तो स्किनर की ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व है। मतलब आपको सिर्फ की पॉइंट पूछने हैं। मतलब पहले वाली में क्या है? अध्ययन और सीखने से संबंधित शाखा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर ने ही 3 डेफिनेशन दी थी। दूसरी जो है वो ये है कि शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व जिसमें आ जाता है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। और तीसरा है शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। शैक्षणिक परिस्थितियाँ हैं, उसके अंदर मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये तो स्किनर की थी। अब आगे बात करते हैं पील महोदय। पील महोदय की क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है। सबसे पहली यही लाइन है जो पूछी भी गई, एग्जाम में आई हुई है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा? पील महोदय ने। आगे क्या देखा? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उसकी क्षमताओं की सीमाओं और विस्तार को जानने, उनके सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत होने में सहायता करता है। पील महोदय ने जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का विज्ञान है। और इसमें अध्यापक जो है वो अपने विद्यार्थियों के विकास है उसको समझने, उनकी क्षमता कितनी है उसकी सीमा और विस्तार को जानने, उनके सीखने की प्रक्रिया से अवगत होने की सहायता करता है। ये पील महोदय के अकॉर्डिंग है। फिर आता है CH जुड़, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। इसका जो की पॉइंट पकड़ना है अगर आपको, तो ये आप यहीं से कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या और विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उनकी व्याख्या करना और विवेचन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। एक डेफिनेशन है कोलसनी के अनुसार
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग अनुप्रयोग। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं और जो परिणाम है उनका शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये कोल्सनेनिक के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ डेफिनेशन और है। ये डेफिनेशन एक बार में सारी याद नहीं होंगी, आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस बार बार इस क्लास को देखेंगे या फिर उसके की पॉइंट्स हैं या फिर आप साथ में जब पढ़ रहे होते हैं तो की पॉइंट्स को आप लिख लिया कीजिए, जिससे कि आपको आराम से डेफिनेशन याद हो जाएंगे। अब आती है क्रो एंड क्रो। इनकी डेफिनेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, देखिए की पॉइंट की बात की थी मैंने, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, वो हमने किसके बारे में पढ़ा, अभी पीछे पढ़ा है। जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो है वो CH जुड़ ने दिया, और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्रो एंड क्रो, सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या। मतलब जन्म से लेकर अगर परिपक्व अवस्था की बात की जाए तो CH जुड़, और अगर वृद्धावस्था की बात की जाए तो क्रो एंड क्रो। फिर है नेक्स्ट स्टीफन के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। जो शैक्षिक विकास है उसका क्रमबद्ध या फिर व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान, ये स्टीफन की है। आगे प्रोफेसर ट्रो, शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। शिक्षा जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आगे है जेम्स ड्रेवर, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मतलब जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और खोज के प्रयोग के साथ शिक्षा की जो समस्याएं हैं, साथ में समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को से संबंधित है, उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। आगे अगर बात की जाए तो वुडवर्थ की डेफिनेशन देखते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। जब व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आता है तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या फिर उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान वुडवर्थ के अकॉर्डिंग। एलिस क्रो, ये क्वेश्चन एलिस क्रो की डेफिनेशन भी पूछी गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। एलिस क्रो की डेफिनेशन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये किसमें है, ये डेफिनेशन किसकी है, हमने एक डेफिनेशन पहले कर चुके हैं स्किनर की, तो ये स्किनर की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, स्किनर। स्किनर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 3 बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम हिंदी में 2022 में, और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2014 में, और PTI ग्रेड सेकंड 2023 में। तो हमने बात की थी जन्म से लेकर परिपक्वता तक की बात करता है CH जुड़, और जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की बात कौन करता है, क्रो एंड क्रो। तो इसके जो ऑप्शन है स्किनर, क्रो एंड क्रो, पील और पील्सबर्ग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2022 में पूछा गया। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है एलिस क्रो, स्किनर, स्टीफन, एक ऑप्शन शायद मिस प्रिंट है, एक ऑप्शन मिस प्रिंट है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन, ये परिभाषा किसकी है, फोर्थ ऑप्शन इसमें जो होगा, फोर्थ ऑप्शन वो होगा ट्रो। तो ट्रो की डेफिनेशन है ये। और
ट्रो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान के पक्षों का अध्ययन जो है वो ट्रो के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज। तो पढ़ते रहिए और बताइए आप कितने क्या क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं, ये आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।